हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने रामानुजन सीरीज का 13 लेक्चर लेकर आ गया। इससे पहले मैं सेट थ्योरी को बहुत ही डीपली तरह से समझाया और आप लोग उसको पढ़े। कुछ बच्चे हैं जो कि अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाइए उसको जरूर पढ़ लीजिए। मैं क्यों उसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना भाई, और सेट थ्योरी की आपको हर एक जगह काम आने वाला है। देखिए, जो रिलेशन फंक्शन है आपको 12th में भी मिलेगा। 12th बिना रिलेशन फंक्शन के पढ़े आप 12th का कोई टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। देखो, सब में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आप सेट थ्योरी को पढ़िए, और सेट थ्योरी बहुत डीपली पढ़ने के बाद आइए रिलेशन फंक्शन को बहुत भन्नाट शुरुआत करते हैं। लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कुछ चीजों को सीखेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 2.2 से रिलेशन की बातें किया है, लेकिन उससे पहले बेसिक बातें हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक बातें में आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऑर्डर पेयर एंड अनऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले मैं इसको क्यों लिया, इस पे थोड़ा सा बात समझिएगा। ऑर्डर पेयर क्या होता है और अनऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले इस बात को बहुत बारीक से समझिएगा। बहुत बारीक से समझने वाली बातें हैं यहाँ, थोड़ा सा डीप से समझेंगे, थोड़ा बारीक से समझ रहे ना। चलिए, ऑर्डर पेयर का मतलब, ऑर्डर पेयर का मतलब, ऑर्डर पेयर का मतलब समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 2,3 लिख दिया, ठीक है, और मैं इसका पेयर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पेयर बना रहा हूं। देखिए, 2 3 पेयर नहीं है भाई, 3 2 पेयर नहीं है भाई। लेकिन यदि हम ब्रैकेट में लिख दे रहे थे, पेयर हो जा रहा है मेरा 2 3 और 3 2। देखिए, मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर बोलता है, ऑर्डर पेयर, इसमें क्या होते हैं? बोथ आर डिफरेंस, बोथ आर डिफरेंस। देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? बोथ आर डिफरेंस। बोथ आर डिफरेंस का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या लिखा, ये लिखा 2,3 और 3,2। भाई, इसके जगह पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। सेम चीज है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? 2 3 है, 3 2 है। यहाँ पे यही हो गया ऑर्डर पेयर। और अनऑर्डर पेयर क्या होता है? अनऑर्डर पेयर, भाई बोथ, हम लोग अनऑर्डर पेयर का मतलब क्या समझेंगे? बोथ आर सेम। सेम है सर, सेम। 2,3 3,3 सेम ही तो है। थोड़ा बारीक से समझिएगा, यहाँ पे बारीक से समझना है। यदि मेरा ऑर्डर्ड पेयर हो तो बोथ आर डिफरेंस, दोनों 2,3 है, 3, थोड़ा बारीक से समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब अनऑर्डर पेयर बोल दिया, अनऑर्डर पेयर जब भी बोलेगा तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है सर। इसमें ऑर्डर मानने नहीं रख रहा है। जब ऑर्डर मान्य न रखे तो वहां पे क्या हो जाता है? बोथ आर सेम हो जाते हैं दोनों भाई। 2,3 3,2 बोथ आर सेम, सेम थिंग्स हो जा रहा है। कुछ बातें क्लियर हो रही है? कुछ बातें बोलो, आगे चले। चलो, एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा बारीक समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ये देखिएगा कि इसमें कितने टोटल ऑर्डर पेयर कितने हैं, टोटल ऑर्डर पेयर कितने हैं और टोटल अनऑर्डर पेयर कितने हैं। देखो भाई, एक चीज ध्यान देखो, टोटल ऑर्डर पेयर पूछा है तो 3,4, एक ये, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, कोई सेम है नहीं। 4 है, 5 है, 5 है, 4 है, यह भी सेम है। 4 है, 3 है, 3 है,
यहाँ पे मेरा एक रिलेशन फाइंड होता है, इसमें टोटल ऑर्डर पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर, लेकिन यही हम टोटल अनऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। टोटल अनऑर्डर पेयर, देखो भाई यहीं पे बारीक से ध्यान देने वाली बातें हैं। ये जो तुम्हारा 3,4 है और 4,3 है, ये तुम्हारा ऑर्डर, इसका अनऑर्डर पेयर है, और अनऑर्डर पेयर है तो ये दोनों को हम एक ही लिखेंगे ना यार, 3,4 और 4,3। अरे दोनों को तो एक ही बात हुआ अनऑर्डर पेयर में, तो हम इसको काउंट कितना करेंगे, एक करेंगे। अब इसको काउंट कितना करोगे, एक करोगे, लेकिन ये तो तुम्हारे पास अनऑर्डर पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4। अनऑर्डर पेयर कितना हो गया, बोलो 4। अनऑर्डर पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जब कुछ समझ में आ जा रहा है तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हालांकि ये दोनों जो बातें हैं साहब, ये जो बातें हैं साहब, ये जो बातें हैं साहब, 3,4 4,3 दोनों सेम है। क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। इसलिए हम इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, दोनों को दोनों नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। कुछ बातें क्लियर हो रही है, चलिए कुछ बातें क्लियर हुआ होगा। हमें टोटल ऑर्डर पेयर निकालने आ गया, टोटल अनऑर्डर्ड पेयर निकालने आ गया। ऑर्डर्ड का मतलब हमें समझ में आया, ऑर्डर पेयर क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, बातें क्लियर हुई। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि बोथ आर डिफरेंस। ऑर्डर पेयर का मतलब बोथ आर डिफरेंस, दोनों यदि डिफरेंट, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। लेकिन अनऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, बोथ आर सेम, जो बोथ आर सेम। जैसे 3,4, नहीं भाई अनऑर्डर पेयर है, सेम है। क्लियर हुआ। अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, हम लोग इसमें बोला है, जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला है कि इफ x + 1 एंड y - 2 = 3,1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें, क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें सेम ऑर्डर पेयर। अरे यार ऑर्डर पेयर जहां भी होता है वहां पे जगह इंपॉर्टेंट होती है भाई, ऑर्डर पेयर में जगह इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका इसके साथ, इसका इसका, बोलो होगा। तो इसमें हम क्या बताए आपसे, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट, सेम जगह, पहले सेम है, बोलो ऑर्डर में जगह इंपॉर्टेंट होती है, सेम ऑर्डर का। चलो भाई करो, तो क्या होगा, x + 1 = 3, x की वैल्यू 3 - 1 = 2, डन। अब y - 2 = 1, y 1 + 2, तो y की वैल्यू 3 है। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। इसी तरह से इसमें भी हम लोग फाइंड करते हैं, x/3 + 1 = 5/3। देखिए यदि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मुझे फील होता है कि आपको ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर क्लियर होगा। बोलिए 3 से 3 काट दूं, अरे भैया आप बच्चे अब नहीं हो, अब आप बच्चे नहीं हो। बोलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आइए सर, अब y की तो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो यार, बोलो आप कर लो, करो, बोलो कितना होगा y की वैल्यू, 3/3 1, y की वैल्यू कितनी आ गई। हमें ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मुझे फील होता है कि ये क्लियर हुआ। आइए समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये समझ गए तो आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.1 इसी पे बेस्ड है। आइए समझते हैं कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इसमें क्या होता है ये समझते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम से कम 2 सेट होना जरूरी है
अनिवार्य होता है, 2 सेट्स का होना जरूरी होता है। ठीक है, यदि किसी भी सेट्स में एक सेट दिया हो, एक आपका नल सेट हो, तो उसका भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो फाई ही होगा, नल सेट ही होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं। मान सेट ए आपका 1, 2, 1, 2 और कोई सेट बी लेते हैं हम 3, 4। यदि हम इसे इस तरह से आप लोग को दिखाएं, मान लीजिए कि ये आपका सेट ए है 1, 2 और सेट बी क्या है 3, 4। जब हम अब देखिए इसका क्रॉस फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे होगा, 1 का 3 तो 1, 1 का 4 के साथ तो क्या होगा 1, 4। अब देखो 2 का 3 के साथ तो क्या होगा 2, 3। अब 2 का 4 के साथ क्या होगा 2, 4। बोलो क्लियर है। लेकिन कभी 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 ध्यान रखना, यदि मुझे ए क्रॉस बी फाइंड तो हो गया, लेकिन जब कभी पूछ दे कि सर ए क्रॉस बी तो फाइंड हो गया, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, उसके लिए फिर से ले लो सेट बी। सेट सेट बी क्या होगा सर, क्या है 3, 4। सेट ए क्या है 1, 2 तो 1, 2। अब जब ध्यान रखिएगा कि जो ए क्रॉस बी है वो अलग होगा, यानी इसमें ए के एलिमेंट पहले होंगे, देख रहे हो 1, 1 सेट ए 1, 2, 2। लेकिन बी क्रॉस है, चलो फाइंड करते हैं भाई। बी क्रॉस है 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4। बोलो तो मुझे क्या क्या पता चला, ए क्रॉस बी भी निकालने आ गया, बी क्रॉस ए भी निकालने आ गया। मैं अभी क्या बोला था आप लोग से कि इसी तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आराम से फाइंड किया जा सकता है। तो हमें बातें ऐसा फील होता है कि आप लोग अब देखिए हम एग्जांपल नंबर 4 को समझते हैं। तो जब आप 4 समझ लोगे ना तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3 ठो दिया है P क्रॉस P क्रॉस P। पहले P क्रॉस P हम पहले फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें बोलो, P क्रॉस P कैसे फाइंड होगा बताइए तो। P क्रॉस P कैसे फाइंड होगा, P क्रॉस P कैसे फाइंड होगा भाई, 1, 2, 1, 2। यदि मुझे P क्रॉस P फाइंड करना है 1 का 1, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, बोलो 1 का फिर क्या होगा 1, 2, फिर 2 का 1 के साथ करो 2, 1 और फिर 2 का 2 के साथ 2, 2। क्लियर है, क्लियर है बोलो, P क्रॉस P क्रॉस P। अब हम अब हम अब हम कुछ कर लें क्या, कुछ कर लें क्या। यदि यदि तुम सेट P क्रॉस P को पहले लिख लो और फिर P को लिख लो। यदि हम P क्रॉस P लिख लें, क्या है मेरे पास 1, 1, फिर क्या है 1, 2, फिर क्या है 2, 1 और फिर क्या है 2। यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं है बोलो, क्लियर है। अब हम P लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 1, 2। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, क्या होगा बोलो 1, 1, 1। क्लियर है बेटा 1, 1, 1। फिर इसका इसके साथ निकालो, क्या आएगा बोलो 1, 1, 2। अब इसका इसके साथ बोलो क्या होगा 1, 2, 1। फिर बताओ 1, 2, 2। अरे इसका ये होगा सर, होगा होगा। आगे चलो अब इसका करो 2, 1, 1। अब बोलो 2, 1, 2। अरे यही तो होगा 2, 2, 1। अब इसका क्या होगा 2, 2। यही मेरा
P क्रॉस P आएगा। अब कुछ क्लियर समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया। मुझे फील होता है कि आप इस सभी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से फील के साथ कर रहे हैं, बहुत ही फील के साथ कर रहे हैं। कि जब मेरे पास, मैंने पहले क्या दिया रहता था, सेट्स दिया रहता था, जैसे कि दो सेट्स दिया हो A क्रॉस B, जैसे सेट A दिया है, सेट B दिया है, लेकिन जब मेरे पास उसका क्रॉस दिया हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, A क्रॉस B दिया है सपोज, तो हम उसका सेट्स कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना रहता है। जैसे आपका A क्रॉस B दिया है भाई, जो पहले वाला है यानी P P M M, तो ये सेट A का एलिमेंट होगा। अरे PM सेट A का एलिमेंट होगा तभी तो फर्स्ट में है। अब सेकंड में ये है सर, तो क्या होगा? Q, सॉरी, हाँ Q होगा। और तो इसी तरह से हम सेट ए और सेट बी का एलिमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। मुझे फील होता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और बहुत आराम से आप लोग को आया भी होगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट रामानुजन सीरीज 14 को लेकर मिलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक